जान के हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार। और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है, वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी, भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ। और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है? मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। 11 लाख करोड़ रुपए। आपके बच्चों के लिए, स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास। देश की शिक्षा का बजट है 2%। आपके बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य का बजट है 2%। आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं। पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया, 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3000 करोड़। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि हम सब लोगों को इन आर्थिक सवालों पर भी आवाज उठानी पड़ेगी। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो कोई सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, कोई आरक्षण नहीं बचेगा। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए, लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा लगा के दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, दिन रात हिंदू मुसलमान करने का काम। और इस देश में एक ऐसी धारणा का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने आप को तिरंगा और राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। ये धर्म के नशे से बाहर निकलना पड़ेगा हम लोगों को। ये जाति धर्म के नशा जो फैला फैला के समाज को विभाजित करके बांट के ये अपना उल्लू सुविधा करने का काम कर रहे हैं। आपको तो हिंदू मुसलमान में फंसा दिया। अडानी को अमीर कर रहे हैं, नीरव मोदी को अमीर कर रहे हैं, विजय माल्या को अमीर कर रहे हैं, देश के हजारों करोड़ रुपए लूट रहे हैं, बैंकों में जमा पैसा खाली कर रहे हैं। बैंक फ्रॉड हो रहा है आजकल। 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया डीएचएफएल ने, 34,000 करोड़ का। और 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करने वाले डीएचएफएल ने 29 करोड़ रुपए चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को। एक भी ईडी, एक भी सीबीआई, एक भी बुलडोजर बीजेपी वाले के घर नहीं गया। पूछो क्यों नहीं गया? इस बात से खुश मत होइए कि मुसलमानों पे बुलडोजर चल रहा है, ये उजाड़े जा रहे हैं, ये बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर आपका भी आएगा, नंबर हमारा भी आएगा। कोई बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ। माताओं बहनों, महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। यह जो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके चक्कर में मत पड़ना। जब भी ऐसे सवाल लेके आए, इनसे पूछना हमारे आरक्षण का क्या हुआ, बाबा साहब के सपने का क्या हुआ, बाबा साहब के लिखे गए संविधान का क्या हुआ, उस संविधान में दिए गए अधिकार का क्या हुआ। क्योंकि ये देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा। ये देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा।